नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज चैनल में। आपके साथ हूं मैं संगीता वर्मा। इस समय हम मौजूद हैं रोहिणी सेक्टर 6, जहां अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण उत्कर्ष परिषद समिति ने हमारे सनातन धर्म को बहुत ही महत्व दिया है। मैं सर आपका नाम क्या था? सुख सागर पांडे। समिति के अध्यक्ष, सम्मेलन के अध्यक्ष सुख सागर पांडे जी से आइए बात करते हैं। नमस्कार सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पंडित सुख सागर पांडे है और मैं अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण उत्कर्ष परिषद दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। और दिल्ली प्रदेश में हम जो है ब्राह्मण उत्कर्ष परिषद जो ब्राह्मण बालक और बालिकाओं का बायोडाटा हम लोग एकत्रित करते हैं और पूरे भारतवर्ष में हम लोग संचालित करते हैं। इस माध्यम से हम लोग आपस में हम हर महीने मीटिंग करते हैं, जिससे कि सब लोग एकत्रित हो सकें, परस्पर एक दूसरों का मिलन हो सके। और भी हम संस्कारिक विचारधारा के ऊपर भी हम लोग थोड़ा जोर देते हैं, जिससे कि पारिवारिक, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं, बच्चे संस्कार युक्त, मैच्योरिटी तो बहुत है पर संस्कार युक्त नहीं है। और हम अभिभावकों को बुला करके जो है संस्कार युक्त संस्कार कुछ परिभाषाएं उनको समझाते हैं, कुछ बच्चों को कैसे सामाजिक स्तर पर रहना है ये समझाते हैं। और साथ ही हम अभिभावकों से निवेदन भी करते हैं कि आप जो है अपने बच्चों को धार्मिक क्रियाकलापों से जोड़ते रहें, जिससे कि आने वाले समय में हमारे सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म का धर्म ध्वज हमेशा फहराता है। सर, आप ब्राह्मण सम्मेलन में कब से जुड़े? मुझे ब्राह्मण सम्मेलन में लगभग 15 वर्ष से एक्टिव हुआ हूँ और इससे पहले कई ब्राह्मण सम्मेलनों में और कई ब्राह्मण संगठनों से जुड़ा हुआ था। पर ये जो वैवाहिक प्रकोष्ठ है, इसको लगभग हमें 15 वर्ष हो गया है इस वैवाहिक प्रकोष्ठ को चलाते हुए। और इससे मैं यही समाज की सेवा करना चाहता हूँ कि जो युवक और युवतियाँ हैं ब्राह्मणों की हैं, वह अच्छे उनको समाज मिल सके। और अच्छा समाज के साथ साथ जो आजकल दहेज प्रथा प्रथा है, दहेज प्रथा को भी समाप्त करना चाहते हैं। एक अच्छे युवक के लिए अच्छी युवती और एक अच्छे युवती के लिए अच्छे युवक मिल सके। मैं इसीलिए मैं इस समाज से जुड़ा हुआ हूँ और इस समाज में निरंतर जो है एक साथ सबको जोड़ने का और एक स्टेज में लाने का प्रयास कर रहा हूँ निरंतर 15 साल से। ये जो आपकी समिति है, ये आपके ब्राह्मण वर्ग की ही जातियों को विवाह की अनुमति देती है या अन्य वर्ग की जाति में भी आप शादी? नहीं, सिर्फ ब्राह्मण वर्ग। ये विचारधारा आपके मन में कैसे है? ये विचारधारा हम लोग लगभग 30-35 वर्ष पूर्व जब दिल्ली आए तो यहाँ पर हम लोग, आज भी हमारा जो ब्राह्मण समाज है 80% ऐसा ब्राह्मण समाज है जो आजकल स्ट्रगल कर रहा है, अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। वो जो है नौकरी में ही, मकान में ही लगा हुआ है। और कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जो यूपी या बिहार या मध्य प्रदेश अन्य राज्यों से दिल्ली में आए हैं, आज भी उनके पास मकान नहीं है, फिर भी वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं और बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ब्राह्मण सशक्त नहीं है, सशक्त बनाने के लिए हमें एक दूसरे को मिलाना और एक संगठन के माध्यम से सबको एकत्रित करना, जिससे कि एक दूसरे से ब्राह्मण जुड़ करके अन्यत्र क्षेत्रों में लाभान्वित हो सके। जैसे कि मेडिकल क्षेत्र है। 15 साल का अनुभव कैसा रहा? 15 साल के अनुभव में मैं लगभग, एक तो ब्राह्मण जो संगठन है वो तो एक साथ आने के लिए तो हमें बड़ा प्रयास करना पड़ता है और प्रयास करने के बाद जो आते भी हैं और हम लोग जैसे आपसना नहीं चाहते हैं, क्यों? कारण क्या है कि वो स्ट्रगल कर रहा है ब्राह्मण। अभी वो 80% जो स्ट्रगल कर रहा है वो अपने उसमें ही कि आज हम चले जाएंगे तो हमें काम में जाना है, अन्यत्र और भी जो भी पर मेरा सभी ब्राह्मणों से ही निवेदन है कि हम महीने में एक बार जो हम मीटिंग रखते हैं उस मीटिंग में एकत्रित होकर के और जो समाज के प्रति जो दायित्व है, जो हमारे ब्राह्मण संगठन के जो ब्राह्मणों के प्रति जो दायित्व है, उसको पूरा करने के लिए हमारा सहयोग है। मेरा यही मोटिव है। के युवा के लिए संदेश यही है कि पहले नंबर से अपने माता पिता से जो है प्रेरित हों
और माता पिता का जो है पूरा सम्मान करें। माता पिता के साथ अपने गुरु का सम्मान करें। गुरु के साथ अपने सनातन धर्म के जो देवी देवता हैं उनका सम्मान करें, उनके जो है बारे में जाने कहाँ से? अपने माता पिता से, अपने ब्राह्मण से, कुल पुरोहित से, ठीक है, राज पुरोहित से, अपने टीचर गुरु से जाने। और अगर माता पिता को अगर आज के बच्चे समझ लेंगे तो गलत कदम नहीं उठाएंगे। अच्छा, आप हमारे बच्चों को या माता पिताओं को ये संदेश और दीजिए कि आपसे जुड़ने के लिए उन्हें क्या करना होगा? हमसे जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट है, उसमें आप मेंबर हमारा बन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण उत्कर्ष परिषद member.adpu.org लॉगिन, इससे संपर्क करके जो है आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। और साथ ही साथ अपना जो है बायोडाटा भी इस हमारे .com से जो है आप जो उसमें जो है लॉगिन कर सकते हैं। इसलिए आपसे जुड़ा जा सकता है। नमस्कार सर, चलना कीजिए। मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार उपाध्याय, निवासी सेक्टर 6 रोहिणी, इस ब्राह्मण उत्कर्ष परिषद से जुड़ा हुआ हूँ। और कितने समय से जुड़े हैं? मुझे अभी जुड़े हुए 2-3 महीने ही हुए। कैसा अनुभव रहा आपके इन 2-3 महीने? अभी अनुभव ये है कि मेरा ब्राह्मण का जो संगठन है वो अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। अब धीरे धीरे इस प्रयास में लगे हुए हैं कि ब्राह्मण संगठन बने और उसको आगे बढ़ाएं। किस तरह का आप मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को, हमारे बच्चों को जो आज के टाइम में सनातन धर्म को बिल्कुल भूल चुके हैं? जहाँ तक सनातन धर्म की बात है, आज का जो ब्राह्मण वर्ग है इसको सशक्त करने की बहुत जरूरत है। आजकल हमारे बच्चों में जो आज के कलयुगी बच्चे हैं, इसे कहना चाहिए, उनमें संस्कार नहीं। वो संस्कार जागृत करने के लिए हमें प्रयास करना है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक संस्कार है वो संस्कार स्वयं से आते हैं, किसी को देने से नहीं आते। तो उसके लिए हमारा कर्तव्य ये है कि हम स्वयं को संस्कारित पहले बने, पहले कार्य रूप में खुद को परिणित करें, तब वो स्वयं से संस्कार बच्चों में आएंगे। नमस्कार, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अरविंद पांडे है। मैं पिछले 2-3 महीने से ब्राह्मण समाज से जुड़ा हुआ हूँ और निरंतर प्रयास कर रहा हूँ कि और लोग भी आके समाज के प्रबुद्ध लोग जुड़ें, जिससे समाज का मार्गदर्शन कर सकें। समाज के मार्गदर्शन के लिए सबसे महत्व क्या है? समाज के मार्गदर्शन के लिए पहले तो एक संगठन की जरूरत होती है, जो पांडे जी के द्वारा पहले से चलाया जा रहा था, उसमें संगठन तो है ही। इसके साथ साथ अच्छे लोगों की आवश्यकता है, जो बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से और व्यवहारिक रूप से परिपक्व। जब ये परिपक्वता व्यक्ति में होगी तो उसी तरह का जो आने वाले लोग जुड़ेंगे या समाज जुड़ेगा, उनमें मैसेज जाएगा। और ये आध्यात्मिक मैसेज इसलिए समाज के लिए बहुत जरूरी है। ब्राह्मण, जैसे आपने पीछे पांडे जी से आप बात कर रहे थे, तो ब्राह्मणों का उत्थान इसलिए जरूरी है कि ये सनातन की धुरी है। सनातन में इसके द्वारा ही सनातन की आगे रूपरेखा होती है, तो नींव है। और इस फंडामेंटल नींव को आगे बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों का उत्थान होना, ब्राह्मणों में नैतिकता आना, ब्राह्मणों का आध्यात्मिक होना, उनके बच्चों का आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। तो यही एक कारण है कि ब्राह्मणों के उत्थान का अति आवश्यकता है। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार, सर अपना परिचय दीजिए। मैं एडवोकेट सुनील कुमार ओझा, मैं रोड सेक्टर 3 रोहिणी का निवासी हूँ और इस संस्था से मैं अभी जुड़ा हूँ। और मेरा ये है कि जो लोग कहते हैं कि गरीब ब्राह्मण, मैं उस गरीब ब्राह्मण की जो छवि है उसको बदलना चाहता हूँ। उसको बदलना है कि गरीब ब्राह्मण क्यों, गरीब ब्राह्मण क्यों? वो गरीब ब्राह्मण नहीं है, गरीब उसको बनाया गया है। और आज की जो राजनीतिक जो परिवेश है उसने उस ब्राह्मण को गरीब बनाया है। और ब्राह्मण गरीब नहीं होता, ब्राह्मण जितना बुद्धिमान होता है उतना कोई नहीं होता। तो उस परिचय को, उस परिभाषा को बदलना चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार सर। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा। सर आप इस ब्राह्मण सम्मेलन से कब से जुड़े? मैं अभी हाल फिलहाल में जुड़ा हूँ और मेरा काफ़ी अच्छा अनुभव है इस संस्था में जुड़ने के बाद। क्या संदेश देना चाहेंगे हम?
ब्राह्मण समाज को भी और आज के बच्चों को? अभी हमारे मित्र वकील साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि ब्राह्मण समाज को सशक्त बनाना, गरीब ब्राह्मण की परिभाषा को बदलना है। मैं इसका पक्षधर हूँ और ब्राह्मण को सशक्त करने के लिए जो भी काम किए जाएंगे मैं उसमें अपना पूरा सहयोग दूँ।